विनोद बोला, आज मटर पनीर बनाया है तो एक कटोरी माँ को भी दे आओ। संगीता ने कहा, आप ही दे आओ। माँ जी आजकल मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। विनोद गुस्से में बोला, तुमने कोई चुभती बात कह दी होगी, वरना माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। संगीता बोली, तुम्हें हमेशा मैं ही गलत नज़र आती हूँ, मुझ में ही कमियाँ निकालते रहते हो। तुम्हारी माँ भी गलत हो सकती है। वह बोला, मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोल वरना बुरा होगा। संगीता भी कम नहीं थी, गुस्से में बोली, क्या बुरा होगा? हमेशा माँ माँ की रट लगाए रहते हो, मगर माँ तो तुम्हें भी पराया ही समझती है। वह देवर जी के साथ रहती हैं, उसी की पत्नी और बच्चों के बारे में सोचती हैं। वह बोला, जिसके साथ रहती हैं उसी के बारे में सोचेंगी। संगीता हाथ नचाते हुए बोली, मगर माँ को हर महीने तुम्हारा बड़ा भाई और तुम भी तो खर्चा देते हो, फिर माँ अकेले देवर जी के बारे में ही क्यों सोचती हैं? कल माँ घर के सामने ठेले वाले से कुल्फी खरीद रही थी, देवर जी के दोनों बच्चों को कुल्फियाँ खरीद कर दे दी। हमारा चंदन होठों पर जीभ फेरता रह गया, मगर माँ से चंदन के लिए 5 रुपए खर्च ना हुए। विनोद बोला, माँ औरत है, औरतों को इतना ही दिमाग होता है। चंदन को कुल्फी तुम खरीद कर दे देती। संगीता बोली, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी इतना ही दिमाग है। दुख होता है जब माँ अपने बेटे और पोते पोतियों में भेदभाव करती हैं। तुम मर्द हो, इग्नोर कर देते हो, मगर हम औरतें ऐसा नहीं कर पाती। विनोद बोला, माँ आज मेरे साथ नहीं रहती, बड़े भैया के साथ भी नहीं रहती, वह छोटे के साथ रहती हैं। तुम जानती हो इसमें कमी तुम्हारी और भाभी की है, क्योंकि तुम दोनों को माँ को रखना नहीं आया, इसीलिए वह छोटी बहू के साथ रहती हैं। संगीता बोली, रखना क्यों नहीं आया? तुम्हारी माँ तुम्हारे तीनों भाइयों के अलग होने के बाद छोटे के पास ही रह रही हैं। मुझे और जेठानी जी को तो मौका ही नहीं दिया सेवा करने का, फिर हम दोनों गलत कैसे हो गईं? विनोद भी कहाँ हार मानने वाला था, बोला, जब हम तीनों भाई साथ थे तब तो माँ हम सबके साथ ही रहती थी। साथ रहते वक्त माँ ने जान लिया कि बड़ी बहू और मझली बहू की औकात नहीं है उसे रखने की, तभी वह छोटे के साथ रहने लगी। संगीता बोली, माँ अकेली जान है, एक के साथ ही रहेगी, इसका मतलब ये तो नहीं है बाकी की दोनों बहू बुरी हो गई। बड़े भैया माँ को खर्चा देते हैं, तुम भी देते हो, जितना माँ पर खर्चा होता है उससे ज़्यादा ही देते हो। मैंने कभी मना किया क्या कि खर्चा क्यों देते हो? विनोद गुस्से में बोला, तुम मना करके तो देखो, घर से नहीं निकाल दूं तुम्हें। संगीता गुस्से में बोली, सब्जी की कटोरी खुद दे आओ या बच्चों को भेज दो, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? विनोद बोला, कड़वी बात हजम नहीं होती है। आज माँ मेरे साथ नहीं रहती, इसका कारण सिर्फ तुम हो। ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है। संगीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दौड़कर रसोई में गई, सब्जी से भरा कढ़ाई उठाया और घर से बाहर ले जाकर नाली में गिरा दिया। फिर बोली, इस कलह का कारण ये मुई सब्जी थी, इसी का काम तमाम कर दिया, अब तो पीछा छोड़ दो। उसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। विनोद उठकर घर से बाहर चला गया। संगीता ने बच्चों को दूध के साथ खाना खिलाकर सुला दिया, मगर खुद भूखी ही सो गई। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन बहुत से घरों में पैदा हो रही है। माँ किसी एक बेटे के साथ रह रही है और बाकी के बेटे अपनी बीवियों को कोसते हैं कि उनके कारण माँ हमारे साथ नहीं रहती। कुछ मामलों में पत्नियां भी गलत होंगी, मगर सब मामलों में पत्नियां गलत नहीं होती। माता पिता उसी बेटे के साथ रहते हैं जिस बेटे में उनका मन ज़्यादा होता है। यहाँ माताओं और पिताओं को एक बात समझनी होगी, चाहे वह किसी भी बेटे के साथ रहें, मगर उन्हें सभी बेटे बहुओं और पोतों पोतियों को बराबर समझना होगा। आप अगर बेटे के परिवार में भेद करेंगे तो हो सकता है आपके बेटे इग्नोर कर दे, मगर बहुएं इग्नोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह भी एक औरत हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।